हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रश्न बैंक की सीरीज में। तो दोस्तों, आज की भी जो वीडियो है, आज की जो वीडियो में हम प्रश्न बैंक करेंगे और यूनिट 3 की प्रश्न बैंक बेटा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, फुल सॉल्यूशन के साथ बेटा आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी को बेटा ये बता देता हूँ, प्रश्न बैंक है ना, सभी को करना अनिवार्य है ना, अनिवार्य रूप से सभी को ये जो प्रश्न बैंक है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं इनके ये जो यूनिट 3 के जो प्रश्न बैंक है इसके क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ पहले, इसके बाद मैं आगे इस पर बात करूँगा। ठीक है, तो बेटा जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो नंबर 1 है वो कह रहा है विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता हमें क्या बताना है, सूत्र बताना है। ठीक है, और इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता मतलब जल मिलाएंगे तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में हमें डेनियल सेल को बनाना है। ठीक है, और डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नए समीकरण आपको बताना है। ठीक है, इसके महत्व को समझाना है। ठीक है, इसके अलावा जो बेटा pH बराबर 10 के लिए है ना, संपर्क में आने वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करना है, pH बराबर जिसके लिए क्या हो 10 हो। ठीक है, चलो कोलरास का नियम अनुप्रयोग से समझाना है और इससे संबंधित ये न्यूमेरिकल है, ये करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया सहित समझाना है। तो बेटा ये आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में ये केवल हम 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो अगली वीडियो है उसमें 5 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना यूनिट 3 में केवल 10 क्वेश्चन है, तो 5 आज करेंगे और 5 अगली वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का सूत्र क्या कर रहा है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए। हमें सूत्र बताना है और इसकी इकाई बताना है, और बेटा इस पे ये बताना है कि इस पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तनुता घटाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सीधी सी बात, तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए। ठीक है, तो ये तो हमारा जो प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक का पहला क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का सूत्र लिखिए एवं इसके मात्रक। सूत्र लिखना है और इसका मात्रक लिखना है। इसके अलावा इन पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तनुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तनुता बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी या घटेगी, क्या चीज होती है, उस पे बात करना है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटे जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्या लिख देते हैं, सूत्र। तो विशिष्ट चालकता को हम किससे व्यक्त करते हैं, के से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है बेटा, जो विशिष्ट चालक होती है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है, मतलब के बराबर होता है 1/ρ। के बराबर क्या होता है बेटा, 1/ρ। ये इसका सूत्र हो गया। इसके बाद अलावा इसका इकाई मतलब मात्रक, इकाई और जो मात्रक होता है बेटा वो लगभग एक ही होता है। ठीक है, तो इसका जो इकाई होता है बेटा वो होता है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसकी इकाई है। अब तनुता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तनुता मतलब जल की मात्रा मिलाएंगे, है ना। यदि जल की मात्रा हम कोई हमारे पास विद्युत अपघट्ट है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये NaCl एक नाम का एक विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, अब इस विद्युत अपघट्ट में क्या मिलाएं, हम जल मिलाएं, है ना। तो इस जल मिलाएंगे तो इसकी जो विशिष्ट चालकता है वो बढ़ेगी या घटेगी, क्या चीज होगी। ठीक है, तो वो है ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे तनुता। ठीक है, तो इसमें आप फुल लाइन लिख देना, मैं तो अभी छोटी सी लाइन लिख दे रहा हूं, आप फुल लाइन लिख देना कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तो आप फुल लाइन में लिख देना, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, पूरा आप लिख देना। ठीक है, चलो तुल्यांक की चालकता की बात करें तो बेटा तुल्यांक की चालकता होती है, इसको लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं, है ना। तो इसका सूत्र बनाएंगे ना बेटा, तो ये इसका सूत्र बनता है लैम्डा EQ बराबर K इंटू भी। ठीक है, K इंटू भी, मतलब K क्या है आपका, विशिष्ट चालकता, क्या है विशिष्ट चालकता, और भी क्या है, आयतन। ठीक है, चलो इसकी इकाई निकालें। ठीक है, इसकी इकाई निकालेंगे तो बेटा इसकी इकाई निकलती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, चलो
अब इसका तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो बेटा ये तनुता बढ़ाते हैं तो जैसे ही तुल्यांक की चालकता पे तनुता बढ़ाएंगे, ठीक है, तनुता बढ़ाएंगे, है ना, मतलब जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, आयतन में वृद्धि, और आयतन में वृद्धि होगी तो के का मान भी बढ़ेगा, और के का मान भी बढ़ेगा तो ये तो अपने आप बढ़ जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है। तो तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता होगी वो बेटा क्या होगी, बढ़ती है, ठीक है। तो आप फुल लाइन लिख देना, यहाँ पर मैं अकेला इतना लिख दे रहा हूँ, बढ़ती है, ठीक है। चलो इसी प्रकार हम इस पे बात करें तो बेटा इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है बेटा, इसको हम लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं, तो इसका सूत्र होगा लैम्डा एम इंटू के इंटू भी, सेम सूत्र है, अकेला संकेतों व्यक्त करने का अंतर है, बाकी सेम सूत्र इनके रहेंगे, ठीक है। चलो इसकी इकाई की बात कर लेंगे बेटा, तो इसकी इकाई जो है ना वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ई क्यू इक्वली इनवर्स, ठीक है। सॉरी बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई है, यहाँ पर ई क्यू इनवर्स लिखना था, ठीक है, ई क्यू इनवर्स लिखना था, और यहाँ पर था मोल इनवर्स, ठीक है। ई क्यू इनवर्स इसमें आएगा तुल्यांक, क्योंकि ई क्यू से व्यक्त इक्विलिब्रियम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम इनवर्स इसमें आएगा, इसको एम से व्यक्त करते हैं तो मोल इनवर्स इसमें आएगा, ठीक है। चलो अब तनुता की बात करें तो आप फुल लिख देना, तनुता बढ़ाने पर जो आपका ये भी है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि जल मिलाएंगे तो भी बढ़ेगा, और भी मिलाएंगे भी बढ़ेगा तो के तो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लिख देना, इसमें बढ़ती है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कवर हुआ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, डेनियल सेल का चित्र बनाना है और डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं, बस चित्र और रासायनिक अभिक्रियाएं लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा जो डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल का आपको दिख रहा होगा चित्र है, ठीक है, ये डेनियल सेल का क्या है, आपका चित्र है, ठीक है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना बेटा, ठीक है। जो यहाँ पर ये देखो, ये जिंक की रॉड डली है और ये जो है ना कॉपर की रॉड डली है, ठीक है। चलो जो जिंक की रॉड है बेटा, ये जो जिंक की रॉड है एनोड का कार्य कर रही है, किसका कार्य कर रही है, एनोड का, ठीक है। तो सेल में एनोड जिंक इलेक्ट्रोड है, क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, और एनोड पर बेटा हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। अब जब इसमें ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण को हम दिखाएंगे, ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं, तो Zn ने क्या किया बेटा, दो इलेक्ट्रॉन दान किए तो क्या बन गया, Zn2+, क्लियर है। चलो इसके अलावा बेटा एक सेकंड और दिखाता हूँ, जो आपकी कॉपर है, यहाँ पर ये कॉपर की क्षण है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, इसलिए इस पर क्या होगा, अपचयन, तो इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है, क्या है, कैथोड, और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा, तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आपको फुल लिखना है, जो मैंने आपको जितना बता रहा हूँ इतना पूरा लिखना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ए लिखना है, ये लिखना है, और उसकी ये रिएक्शन है, एक सेकंड, है ना, एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है, तो ये लिखना है और इसकी ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। चलो इसके अलावा हम कैथोड की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर क्या हो रहा है, कैथोड पर अपचयन होगा, तो ये कैथोड की रिएक्शन है, और कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये Cu में बदल जाएगा, ठीक है। चलो और इसके अलावा बेटा जो पहली और ये दूसरी अभिक्रिया है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी हमारी संपूर्ण अभिक्रिया, क्या बन जाएगी, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इस क्वेश्चन में आपको इतना करना है इधर तक का, ठीक है, ओके। इसके आगे आप करो या ना करो, इससे इतना करना है आपको, एनोड और कैथोड संपूर्ण रिएक्शन देना है, इसके अलावा आपको ये इसका डायग्राम देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बेटा हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा ये 3 है कि नाइनस्ट समीकरण क्या है। इसमें क्या बोला गया बेटा, नाइनस्ट समीकरण क्या है, मतलब हमें क्या करना है, नाइनस्ट समीकरण को समझाना है, ठीक है। और नाइनस्ट समीकरण को समझाने के बाद आपका एक ये से न्यूमेरिकल लगा है, और क्या बोला है न्यूमेरिकल, pH बराबर 10 के बिलियन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के लिए, ये जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के लिए आपको E का मान निकालना है, और हाइड्रोजन के लिए जो pH मान है वो कितना दिया है, 10 दे के रखा है, कितना दे के रखा है बेटा, 10 दे के रखा है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा क्या है, नाइनस्ट समीकरण क्या है, तो आप डाल देना हेडिंग नाइनस्ट समीकरण, और नाइनस्ट समीकरण में ये समीकरण लिख देना, ये नाइनस्ट समीकरण है, ये क्या है बेटा, नाइनस्ट समीकरण। इस नाइनस्ट समीकरण को यदि मैं आगे सॉल्व करूंगा तो देखो बेटा मैं क्या कहूंगा, देखो ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है इसलिए मैं क्या करूंगा, आप खुद मानना, मैं क्या करूंगा बेटा, आर टी और
एफ आपको पता है, आर है गैस नियतांक, टी है परमताप और एफ क्या है, फैराडे नियतांक। ठीक है, तो आर टी एफ के मान रखने पर, ठीक है, आरटीएफ के मान रख दूंगा और मैं टोटल इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जब आरटीएफ के मान बेटा मैं इसमें रख दूंगा तो ये जो आपका समीकरण बनेगा वो बनेगा ई बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन एफ का भी मान रख दिया तो क्या आएगा, अकेला एन आएगा। क्या आएगा बेटा, एन आएगा। ठीक है, और यहां पर आपका आएगा log 10। ठीक है, और ये रहा m अपॉन m प्लस। ठीक है, ये आपका नाइनथ समीकरण क्या है, उसमें आपको इतना लिखना है। ठीक है, चलो अब इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो हमें सॉल्व करना है। तो बेटा इससे संबंधित जो है ना अब जो न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं। ठीक है, तो देखो आप क्वेश्चन में लिखा होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, आपको जो इलेक्ट्रोड है बेटा वो कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ना रिएक्शन दे दो आप। ठीक है, देखो बेटा यदि H प्लस जो है, H प्लस को यदि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, तो ये जो आपका H प्लस है वो H में बदल जाएगा। बट H अकेला कभी रहता नहीं है, H किसके रूप में रहता है, H2 के रूप में। किसके रूप में, H2 के रूप में। ठीक है, अब यदि इसको बैलेंस करना है तो 1/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ गए ना, चलो तो ये आपको इसके लिए करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना pH है, pH की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन में देख लो 10 दी है ना। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो बेटा कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो ठीक है, ये रख दिया हमने 0। आगे बढ़ाऊं चीजों को। ठीक है, तो नाइनथ समीकरण, ठीक है, नाइनथ समीकरण। ठीक है, तो ये वाला हम लिख देंगे डायरेक्ट, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन n। ठीक है, एक सेकंड है ना, n, और ये हमारा log 10 और यहाँ पर क्या है बेटा m अपॉन m प्लस। ठीक है, ये यहाँ पर इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हुआ है अपचयन और इसका हुआ है ऑक्सीकरण। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, E हमारा बराबर में चलेगा, E0 के लिए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0.059। ठीक है, n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसने कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 1, तो यहाँ पर रख दोगे आप 1। ठीक है, चलो log 10 हो गया। ठीक है, चलो बढ़ावांगे चीजों को। देखो m क्या है, H2, क्या है H2, तो ये रख दिया हमने H2, और m प्लस क्या है H, तो ये रख दिया हमने H प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, m प्लस H प्लस और m क्या है, H2। क्लियर है इतना। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, ठोस द्रव गैस की जो सांद्रता है वो 1 मानते हैं। कितनी मानते हैं, 1। ठीक है, तो H2 है ना गैस है, तो इसकी सांद्रता भी हम कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 0.059 log 10। ठीक है, इसकी सांद्रता 1 मान लेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन क्या, सॉरी ये माइनस चलेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, H प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H प्लस। ठीक है, तो बेटा आपको ये जो दिख रहा है ना, ये इतना, इसकी ये pH के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जो pH है ना इसके बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, pH रख देंगे, तो माइनस 0.059 इंटू क्या हो जाएगा आपका pH। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 0.059 pH का मान कितना है बेटा, 10 है। तो 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा जो E है वो आ जाएगा 0.59, और E विभव है, तो विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट, तो आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा, तो ऐसे ही आपको इस न्यूमेरिकल को करना है। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें कोलराज के नियम है ना लिखना है। कोलराज का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। क्वेश्चन है कोलराज का जो नियम है वो अनुप्रयोग सहित समझाइए। ठीक है, तो बेटा जो कोलराज का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इनकी सबकी जो लिंक है चैनल की प्लेलिस्ट, सॉरी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और आप इनको देख लो एक एक करके। ठीक है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो कोलराज नियम और इसके अनुप्रयोग को आप बिल्कुल देख लो बेटा, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक सेकंड बेटा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NaOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। किसकी,
अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है आपको, किसकी, NaOH की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में NaCl की NH4Cl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, 129 है ना, और NaOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, 248। ठीक है, और NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी है, 126 है ना। तो आपको कोलरस का पहला नियम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोलरस का जो पहला नियम है बेटा, वो कोलरस का पहला नियम जो है ना, वो क्या कहता है, पहला अनुप्रयोग कहता है यदि आपको किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर क्या करना है बेटा, मोलर चालकता ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर। ठीक है, तो वो क्या होता है, ठीक है, निकालना है तो आपको पहले कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे, और प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को जोड़कर 2 की, और तीसरे को आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो आपको ये मोलर चालकताएं दी हैं जिसमें पहले 2 को जोड़ देना और तीसरे को आपको घटा देना। ठीक है, तो आपको NH4OH की निकल जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी निकालना है अपन को, NH4OH। इसकी निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, तो आपकी जो लैम्डा m इंफिनिटी किसके लिए दी है, पहली आपको दी है NH4Cl की। ठीक है, और दूसरी जो है, दूसरी आपको किसकी दी है, दूसरी दी है आपको NaOH की। ठीक है, तो लैम्डा m इंफिनिटी NaOH, इन दो की को क्या करना है, आपको जोड़ना है, और तीसरे को आपको क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो लैम्डा m इंफिनिटी ये दिया है NaCl, इसकी को आपको हटाना है। ठीक है, चलो तो समझो जरा जल्दी से बेटा, तो क्या है, ठीक है, एक सेकंड, है ना। तो यहाँ पर NH4Cl के लिए कितना दिया है, इसके लिए कितना दिया है, 129। ठीक है, इसके लिए कितना दिया है, 248। तो इन दोनों को तो आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, और तीसरे को हटा दोगे, तो 126 जो है ना, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो इन जब को जोड़ेंगे तो 8 8 16 17 की 7 है ना, 4 और 2 6 है ना, और ये 7 और 2 और एक कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, ये 377 आ गया, और 126 को इसमें से घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 इधर 5 इधर 2, तो 251 जो है ना, वो आपका आ जाएगा लैम्डा m इंफिनिटी NH4OH के लिए, NH4OH के लिए। ये आपका कंप्लीटली समझ गया, क्लियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा जो 4 था, इसका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो बेटा जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बेटा जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है थोड़ा सा बड़ा है और बहुत अच्छे से बेटर तरीके से समझना है, तो ये आई बटन पर बेटा इसका लिंक आ रहा है, तो आई बटन पर जाके आप इसको देख सकते हो, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डला हुआ है, तो बेटा वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज की जो वीडियो है हम इसमें 5 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, और अगली जो वीडियो होगी उसमें 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन बेटा बड़े हैं और आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आपकी कंटिन्यू पढ़ाई भी हो जाए और प्रश्न बैंक भी सॉल्व हो जाए, क्योंकि प्रश्न बैंक हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अगले 5 क्वेश्चन बेटा हम कल की वीडियो में देखते हैं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।